नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर समर कैंप बना संस्कारधानी वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र। वेस्टर्न डांस, फोक डांस के बाद अब शुरू हुई सेमी क्लासिकल डांस, गिटार और पेंटिंग की क्लासेस। जबलपुर में लूट के लिए दंपत्ति पर हमला और वारदात के दौरान गर्भवती महिला की हत्या की कहानी मनगढ़ंत और झूठी निकली। अवैध संबंध के चलते महिला के पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। पुलिस को गुमराह करने रची लूट की झूठी कहानी। महिला के पति सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। और चरगवा के ग्राम तिनेटा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा। घटना में ट्रैक्टर चला रहे युवक सहित 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। शासन ने मृतकों के परिवारों को 50,000 और घायलों को 10,000 रुपए आर्थिक सहायता स्वीकृत की। जबलपुर के चरगवा इलाके के ग्राम तिनेटी में ट्रैक्टर पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की उम्र 10 वर्ष से 18 वर्ष के बीच है। घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं। हादसा तेज रफ्तार लापरवाही ढंग से ट्रैक्टर चलाने के कारण होना बताया जा रहा है। जबलपुर के चरगवा इलाके में तिनेटी ग्राम में सुबह करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया। इस हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल भी हुए। हादसे में मरने वाले लोगों की उम्र 10 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की है। बताया जाता है कि सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं, जो किसी काम से जा रहे थे। ट्रैक्टर को धर्मेंद्र ठाकुर चला रहा था, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी। घटना में उसकी भी मौत हो गई। मृतकों में 15 वर्षीय देवेंद्र बरगड़े, 13 वर्षीय राजवीर गौंड, 12 वर्षीय अनूप बरकड़े और 10 वर्षीय लकी मरकाम भी शामिल हैं, जबकि 12 वर्षीय दलपत गौंड और 10 वर्षीय विकास उइके घायल हैं। हादसे के बाद पुलिस घायलों को लेकर मेडिकल अस्पताल पहुंची, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं सभी मृतकों के शवों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। बताया जाता है कि मृतक धर्मेंद्र ठाकुर की बहन की आज शादी थी। ट्रैक्टर में सवार सभी लोग गाँव से कुछ ही दूर पर स्थित एक कुएं के पास जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। थाना चरगवा अंतर्गत ग्राम तिनेटा में ट्रैक्टर पलटने से 5 बच्चों की मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे घायल हो गए हैं। इसमें ये लोग ट्रैक्टर से एक खेत से जुताई करके दूसरे खेत में जा रहे थे और जाते वक्त ट्रैक्टर पलटने से ये एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 5 बच्चों की डेथ हुई है। जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये और घायलों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है और अभी प्रकरण जो है पुलिस द्वारा आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। आज शहपुरा तहसील स्थित चरगवा के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें करीब 7 लोग इस दुर्घटना में शामिल थे। 5 लोगों की मौके पे ही ट्रैक्टर पलट जाने की वजह से मृत्यु हुई थी। उनके शव को परीक्षण के लिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। 2 लोग और हैं जो कि 9 और 10 वर्ष की उम्र के हैं। दोनों ही बालिगों से मैंने खुद भी बात करी है। उनको परीक्षण के लिए और मेडिकल के लिए सुपरविजन के लिए यहाँ पे पेडियाट्रिशियन वार्ड में भेजा जा चुका है। नेसेसरी जितने भी यहाँ पे प्रयोजन होते हैं, चाहे MRI हो या उनका फ्रैक्चर अगर हो, उसकी भी जानकारी देखने के लिए उसका भेजा गया है। डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। हादसा इस कारण से भी हुआ था क्योंकि जो वाहन चालक था 18 साल की उम्र से कम था। ट्रैक्टर बहुत तेज़ गति से चल रहा था, जिसको संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से मौके पर ट्रैक्टर पलटने का कारण हुआ। क्योंकि जब ट्रैक्टर पलटा था, ये दोनों जो बच्चे थे उछल करके साइड में गिर गए थे, इसलिए इनको ज़्यादा कोई चोट नहीं आई है। मौके पर जो है SDA शासन पुलिस एवं विधायक प्रशासन की ओर से जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनको 50,000 की राशि और जो घायल है 10,000 तक की राशि। वहीं शासन ने इस घटना में मृत हुए लोगों के परिजनों को 50,000 और घायलों को 10,000 रुपए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। दैनिक भास्कर समर कैंप में सोमवार से 3 नए कोर्सेज की क्लासेस शुरू हुई। सेमी क्लासिकल डांस, स्पेनिश गिटार और पेंटिंग की इन क्लासेस में प्रतिभागी अपनी रुचि के अनुसार शामिल हुए। तीनों ही क्लासेस में कुशल प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया। सेमी क्लासिकल डांस की शुरुआत जहां श्लोक स्तुति के साथ हुई, तो वहीं गिटार की क्लास में प्रतिभागियों ने इंस्ट्रूमेंट को करीब से जाना।
दैनिक भास्कर का समर कैंप संस्कारधानी निवासियों की कला को निखारने का सबसे बड़ा मंच बन गया है। ऐसे में भास्कर समर कैंप में लगातार नए कोर्सेज की क्लासेस जुड़ रही हैं। सोमवार को दैनिक भास्कर समर कैंप की 3 नई क्लासेस शुरू हुई। सेमी क्लासिकल डांस, पेंटिंग और गिटार की इन क्लासेस में पहले ही दिन प्रतिभागी उत्साहित नजर आए। कुशल प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें बेसिक टिप्स भी सिखाई। सेमी क्लासिकल डांस क्लास की शुरुआत श्लोक स्तुति के साथ हुई। प्रतिभागियों ने वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा श्लोक पर नृत्य सीखा। इस दौरान प्रतिभागी उत्साहित नजर आए। मैं सेमी क्लासिकल डांस सीखने आई हूँ। आज मैम ने वक्रतुंड महाकाय श्लोक पर हमें स्तुति पर हमें स्टेप सिखाए हैं कुछ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से दैनिक भास्कर की सेमी क्लासिकल डांस क्लासेस शुरू हुई। वर्कशॉप 10 दिन का है और बच्चे काफ़ी आए हैं और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी है। और आज हमने उनको तत्कार, हस्तक और श्लोक सिखाया है, स्तुति वक्रतुंड महाकाय, और बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है। इसी तरह पेंटिंग की क्लास में भी छोटे बड़े सभी आयु वर्ग के बच्चे शामिल हुए। प्रशिक्षक जसवीर कौर ने बताया कि वह प्रतिभागी बच्चों को एज कैटेगरी के हिसाब से पेंटिंग का प्रशिक्षण दे रही हैं, जिससे पेंटिंग में बच्चों की रुचि और बढ़ गई है। आज से दैनिक भास्कर की ये पेंटिंग क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इसमें हर एज ग्रुप के हिसाब से मैं उनको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें हर लेवल के बच्चे आ रहे हैं, छोटे क्लास 1, 2 से लेके और 11, 12 तक के बच्चे आ रहे हैं। तो उनको उनके ग्रेड्स के हिसाब से और जितना उनको आगे मैं ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों को क्या बताया? बच्चों को हर लेवल के हिसाब से मैंने बताया। छोटे बच्चों के लिए जैसे क्लास 1, 2 के लिए बेसिक्स, और उसके बाद में फिगर ड्राइंग्स भी, बड़े बच्चों में फेस ड्राइंग, तो हर तरह के उनके लेवल के हिसाब से सिखा रही हूँ। दैनिक भास्कर के समर कैंप में आई हूँ। मैं स्केच सीखने आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है उनके साथ, और मैम बहुत अच्छा स्केच सिखा रही है। मैं दैनिक भास्कर के कैंप पे आया हूँ और यहाँ पे आज मेरा पहला दिन है पेंसिल स्केच का, और यहाँ पे मैम बहुत अच्छा सिखा रही है। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है बहुत। वहीं गिटार और पियानो की क्लास में प्रतिभागियों ने पहले दिन इंस्ट्रूमेंट की जानकारी हासिल की। उसके बाद उन्हें गिटार के बेसिक टिप्स बताए गए। प्रतिभागियों ने कहा कि भास्कर समर कैंप की क्लास ज्वाइन कर वह बेहद खुश हैं। आज से क्लासेस शुरू हुई हैं। भास्कर कैंप है और मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे गिटार और पियानो। आज बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया है, शुरुआत हो गई है, अच्छी शुरुआत हुई है। क्या इसमें आज बताया? आज मैंने गिटार के बेसिक्स बताए हैं, गिटार के अलग अलग पार्ट्स को क्या बोलते हैं वो बताया है, और अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, कॉर्ड्स बजाना सीख रहे हैं। तो आज बिल्कुल बेसिक कॉर्ड एक बताया है, उसकी प्रैक्टिस बच्चे लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं वो कर रहे हैं। दैनिक भास्कर समर कैंप पे आई हूँ। यहाँ पर पहले सर ने स्टेप सिखाए हैं बहुत अच्छे से, और मैं गिटार सीखूंगी अभी सर से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरा पहला दिन है और गिटार सीखते हुए मेरा पहला दिन है। मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। हर स्टेप मेरे को सिखाया जा रहा है सर के द्वारा। बहुत ही बढ़िया स्पेनिश गिटार की प्रैक्टिस हो रही है। वहीं वेस्टर्न डांस और लोक नृत्य की क्लास में भी प्रतिभागियों ने पूरे जोश और उत्साह से भाग लिया। नगर निगम में ऐसे ठेकेदार ठेका तो ले लेते हैं जो मजदूरों की मजदूरी भी समय पर नहीं दे पाते। इस समय बर्फानी सिक्योरिटीज कंपनी चर्चा में है, जिसके पास आउटसोर्स मजदूरों का ठेका है, लेकिन मजदूरों को 3 महीनों से मजदूरी नहीं मिली है।
नगर निगम के उद्यान विभाग में कार्यरत ठेके के मजदूरों ने निगमायुक्त से शिकायत की है कि 3 महीनों से उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है। इसके साथ ही ठेकेदार कंपनी बर्फानी सिक्योरिटीज द्वारा मजदूरों का पीएफ भी जमा नहीं किया जा रहा है। वेतन नहीं मिलने से मजदूर परिवार परेशान है। सर जी 2 महीने से पेमेंट नहीं डाली है, तीसरा महीना चालू हो गया हम लोग का। बताओ, बच्चों को फीस भी देना, सब कुछ देना है, क्या कैसे करेंगे? अकेला है इंसान। अब हम लोग का घर कैसे चलेगा? हम लोग को तो बोल दिया जाता है कि गार्डन में काम करिए, गार्डन में भी जाते हैं हम लोग, डिवाइडर में जाते हैं, फील्ड में सभी जगह जाते हैं। तो हम लोग का काम है कटिंग करना, झाड़ू लगाना, सब करना, पैसे लेने कहाँ जाए हम लोग? कितना वेतन मिलता है? हम लोग को 7,000 मिलता है। तो अभी 2 ही महीने का तो दिया, पैसा ही नहीं दिया, ये तीसरा महीना चालू हो गया है। घर मालिक कहते हैं आपका नहीं दे रहा ना, करता था इसके पहले, अभी जो आया है तो जो कुछ नहीं डाल रहा है। जनवरी से कोई रितेश टंडन बर्फानी। हम लोग यहाँ आउटसोर्स कर्मी के रूप में भंवरताल उद्यान में काम करते हैं, उद्यान विभाग में। लेकिन हमारे जो ठेकेदार है वो 2-2, 3-3 माह हम लोगों को पेमेंट नहीं दे रहा, ना ही पीएफ डाल रहा। अब हमारी कई लेबर बहुत दूर दूर से आती है, जिनका किराया लगता है, भाड़ा लगता है, लेकिन उनके पास आने के पैसे नहीं। घर में बड़ी आर्थिक तंगी चल रही, खाने पीने की समस्या है, किराए का मकान है, किराया नहीं दे पा रहे हैं। बताइए कैसे काम चलेगा? मजदूरों का कहना है कि बच्चों के स्कूलों की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है, वहीं खाने के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन ठेकेदार कंपनी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। बहरहाल नगर निगम में कैसे कैसे लोग ठेका चला रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और अधिकारी किस हद तक ठेकेदार से दोस्ती निभा रहे हैं, यह बात भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कांचघर लालमाटी क्षेत्र में सोमवार को सामूहिक सुहागलों का कार्यक्रम आयोजित किया। यहां करीब 1100 महिलाओं ने एक साथ उपस्थित होकर पूजन किया और एक दूसरे को सौभाग्य का सिंदूर लगाया। कांचघर लालमाटी क्षेत्र में सोमवार को सामूहिक सुहागलों का कार्यक्रम हुआ। यहां 1100 महिलाएं एक साथ उपस्थित हुईं और उन्होंने सुहागलों का पूजन कर एक दूसरे को सौभाग्य का टीका लगाया। कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ शक्ति को एकत्र कर सनातनी परंपरा का निर्वहन करना था। सनातनी परंपरा में सुहागले पूजा का विशेष महत्व है। महिलाएं पति की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत धारण कर सुहागले का पूजन करती हैं। यहाँ पर हमने 1100 सुहागनों का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने उनको सवा पाव मिठाई, गुड़ चने, श्रृंगार का सामान, पान, जो भी पूजन सामग्री लगती है वैसे प्रदान की गई। बड़े ही हर्ष के साथ ये कार्यक्रम आज हमारा संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, सुहागनों की जो विलुप्तीकरण की ओर जा रही है और जिससे सब मातृशक्ति का एकत्रीकरण भी होता है, इसके उद्देश्य हमने कार्य किया। दरअसल क्षेत्र में बीते दिनों राम कथा का धार्मिक अनुष्ठान हुआ था। इस अवसर पर यह भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। शहर में ऑटो रिक्शा की संख्या 20,000 से ज्यादा हो गई है, जो यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जिला न्यायालय के गेट नंबर 3 के पास एक ऑटो रिक्शा चालक ने लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग करते हुए 4 लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। घटना को लेकर देर तक बवाल मचा रहा। लापरवाही पूर्वक ऑटो रिक्शा चलाते हुए एक रिक्शा चालक ने जिला न्यायालय के पास 4 राहगीरों को टक्कर मार दी। राहगीर घायल हो गए। घटना को लेकर सड़क पर देर तक बवाल मचा रहा। लोगों ने ऑटो रिक्शा चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शांत रहना बिल्कुल। मैं आगे जा रही थी, मैंने देखा नहीं, पीछे बहुत स्लो थी। भैया अंकल लोग चिल्लाने लगे कि रुक जा रुक जा। रुका नहीं वो ऑटो, जो कि मैं इस ऑटो की एकदम स्लो थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। और ये अंकल लोग चिल्लाने लगे ना, तो मैंने पलट के भी देखा, मैं बहुत धीरे थी, लेकिन आके इसने ठोक दिया, पीछे से एकदम ढकेल दिया, तो मैं जाकर गिर गई। देखिए ना, इन लोग को सोच समझ के चलाना चाहिए ना। क्या पब्लिक नहीं चलेगी क्या रास्ते में? हम गोहलपुर से आ रहे थे कलेक्ट्रेट में। अब जब तक यहाँ हम खड़े हैं और ऑटो वाला ले आके मार दिया। कितने लोगों को चोट लगी? हमारी हैं, ये बाहर की है बेचारी। आपको भी आई? जी, हमको भी चोट है कमर में। ये ऑटो वाला, ये रिक्शा वाला जो था, हाँ यही तेजी से जी, बहुत तेज से हम लोग खड़े थे। ये भी हम लोग चल भी नहीं रहे थे। जबलपुर जिला न्यायालय के गेट नंबर 4 के सामने, जहाँ से रोड जाती है कलेक्ट्रेट के लिए, वहाँ पे एक ई रिक्शा वाला बहुत ही स्पीड में गाड़ी चलाकर और ऐसी गाड़ी चला रहा था जिससे बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना हो सकती थी। 1-2 लोगों ने इसको आवाज़ देके बोला
तो उनको तो बचा दिया, लेकिन आगे जाकर 2 लेडीज़ जो वहाँ पे अभी पड़ी हुई हैं, ज़मीन पे लेटी हुई हैं, उनको उसने भेड़ दिया और उनकी हालत अभी बहुत ही दयनीय है और अभी उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए जा रहे हैं। और ई रिक्शे वालों की जबलपुर में इतनी तादाद बढ़ गई है और ना ही इसमें ट्रैफिक पुलिस कोई एक्शन लेती है, ना ही कलेक्टर महोदय लेते, ना ही SP महोदय लेते। इतनी तादाद बढ़ गई है कि पूरे शहर में ट्रैफिक का कारण और एक्सीडेंट का मेजर कारण जो है वो ई रिक्शा बन चुका है। वहीं ऑटो रिक्शा चालक ने बताया कि ब्रेक फेल हो जाने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया और टक्कर हो गई। रामाई से आ रहे थे, ब्रेक नहीं लगा, इसलिए वो भिड़ गई गाड़ी। जे तो मतलब ब्रेक ही नहीं लगा ना हमारा। ऑटो रिक्शों की बढ़ती संख्या और इनको लेकर कोई पॉलिसी नहीं होने के कारण यातायात व्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। द्वारका नगर के बरो मोहल्ले के रहवासी इलाके में स्थापित सुलभ शौचालय क्षेत्रीय लोगों के लिए सुविधा की जगह बीमारियों का सबब बन रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो बीते कई माह से सुलभ शौचालय परिसर और उसके आसपास सफाई नहीं हुई है। द्वारका नगर बरो मोहल्ला के रहवासी क्षेत्र में स्थापित सुलभ शौचालय गंदगी और बदहाली का शिकार हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो सुलभ शौचालय परिसर और उसके आसपास बीते कई महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ कचरा और गंदगी का आलम है। इतना ही नहीं, सुलभ शौचालय से आने वाली दुर्गंध से रहवासी क्षेत्र में लोगों का रहना तक दूभर हो गया है। सुलभ शौचालय की सफाई के लिए कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे लोगों को संक्रामक बीमारियों का डर भी सता रहा है। ये द्वारका नगर बरो मोहल्ले का क्षेत्र है। घमापुर थाने के पीछे सुलभ कॉम्प्लेक्स है। इसकी सालों से यानी 6-7 महीने से धुलाई नहीं हुई। होली के बाद से बहुत गंदगी है, आजू बाजू हम लोग रहते हैं, बहुत यानी महक आती है, बीमारी फैल रही है। पुताई पुताई बोल रहा है, पुताई का तो छोड़ो, धुलाई तो हो नहीं रही, पुताई की तो बात ही छोड़ो आप। टंकी पानी की 2-3 बार शिकायत कर चुका हूँ। जो इधर का इंचार्ज है, दुबे है, सुलभ कॉम्प्लेक्स का इंचार्ज, बोलता हम भेजेंगे लेबर, धुलाई करवाएंगे, लेकिन भेजता नहीं है। क्षेत्रीय जनता ने शासन प्रशासन से साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। मारूदाल थाना क्षेत्र कृषि उपज मंडी के समीप मुक्तिधाम के पास लूट के लिए की गई महिला की हत्या की कहानी मनगढ़ंत निकली। महिला की हत्या का मुख्य आरोपी उसका पति ही निकला, जिसने अपने भांजे और दोस्तों को पैसों का लालच देकर पत्नी की हत्या कराई। उसने अपने दोस्तों को हत्या के पहले 20,000 रुपए एडवांस भी दिए। पुलिस ने महिला के पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार की रात मारूदाल थाना क्षेत्र कृषि उपज मंडी मरघटाई के समीप लूट के इरादे से दंपत्ति पर हमला करने और इस दौरान गर्भवती महिला रेशमा चौधरी की हत्या करने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल लूट की इस वारदात की पूरी कहानी मनगढ़ंत और झूठी निकली। इस वारदात का मुख्य आरोपी मृतिका रेशमा चौधरी का पति शुभम चौधरी ही निकला, जिसने योजनाबद्ध तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ अपनी पत्नी रेशमा की हत्या करवा दी। इसमें उसके भांजे शिब्बू चौधरी के साथ प्रहलाद सिंह ठाकुर और अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल थे, जिन्हें शुभम ने रुपयों का लालच और फिर हत्या के पहले 20,000 रुपए बतौर एडवांस भी दिए थे। पुलिस ने इस मामले में चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शुभम के एक युवती से अवैध संबंध थे। उसकी पत्नी रेशमा को इस बात की जानकारी लग गई थी, जिसे लेकर दोनों का विवाद होने लगा था। कुछ माह पूर्व रेशमा ने अपने पति और उसकी प्रेमिका की शिकायत गोरा बाजार थाने में कर दी थी, जिसके बाद ही उसके पति शुभम ने पत्नी को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था। उसने शिब्बू के साथ मिलकर पत्नी रेशमा की हत्या की योजना तैयार की और महीनों की प्लानिंग के बाद मौका मिलते ही इन लोगों ने मिलकर रेशमा की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की मनगढ़ंत और झूठी कहानी रच दी। पुलिस के मुताबिक चारों ने रांझी मोहनिया टोला के पास रेशमा का गला घोंट दिया था और फिर उसके शव को गाड़ी में लेकर ससुराल पहुंचे थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि ये जो शुभम चौधरी है, उन्होंने अपने 3 दोस्त प्रहलाद ठाकुर, अनुराग कुशवाहा और शिबू चौधरी, इन तीनों के साथ मिलके अपनी वाइफ का मर्डर किया था। इन्होंने करीब 2-3 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी और कारण इसका ये था कि शुभम चौधरी के काफ़ी समय से एक महिला से अवैध संबंध है, जिसको लेके इसकी वाइफ और इन दोनों में झगड़ा चलता रहता था। तो 2-3 महीने से इसने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया। उनको इसने 60,000 रुपये देने का भी वादा किया और जिसमें से 20,000 रुपये इसने पहले एडवांस दे दिए हैं। ये घटना से
1-2 दिन पहले जो 20,000 रुपये भी रिकवर किए गए हैं। उसके अलावा जब घटना में इन्होंने बताया कि हमारे दोनों के मोबाइल फ़ोन, जो उनकी वाइफ का बैग था और बच्चे का बैग था, तो ये जितना भी सामान था वो सारा सामान भी इन लोगों से रिकवर हो गया है। घटना में जब पहले फरियादी ने बताया, उन्होंने बताया कि हम पाट बाबा गए, पाट बाबा मंदिर से लौटते हुए फिर जब वो अपने ससुराल जा रहा था तो भोलानगर के पास ये घटना हो गई। परंतु जब उसको पूरा एनालाइज किया गया तो इन लोगों ने रांझी बेलपुरा, रांझी बेलपुरा, तो वहाँ पर जाके इन लोगों ने सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। पहले उसने वाइफ को ये बोला कि हम घूमने जा रहे हैं, और फिर ये तीनों लोग गाड़ी में पीछे बैठ गए। पीछे बैठने के बाद जब ये स्पॉट पे पहुँचने के बाद इन लोगों ने गमछे से ये गाड़ी से बच्चे को लेके उतर गया, क्योंकि गाड़ी में इसका बच्चा भी था। ये बच्चे को लेके उतर गया, इसके दोस्तों ने गमछे से उसको स्ट्रैंगुलेट किया, और स्ट्रैंगुलेट करने के बाद ये इसके दोस्त ऑटो से घर निकल गए। और ये लोग जो है ये गाड़ी लेके पहले अस्पताल नहीं गया, ये पहले अपने ससुराल गया, फिर उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेकर आया। और उसके बाद इसने इसी के एक दोस्त ने इसके सिर पे पत्थर मारा, जिससे वो जो चोट इसको लगी है उससे ये चोट क्रिएट की। तो पूरा नाटक और पूरा षड्यंत्र रच के इस तरह की घटना इन्होंने की, जबकि ये पूरा मर्डर इनके द्वारा पिछले 2-3 महीने से प्लान था। इसमें चारों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जितना भी सामान इसमें गया था तथाकथित लूट की घटना में सब जो है रिकवर कर लिया। पुलिस को घटना के बाद शुभम पर संदेह हुआ और पुलिस ने घटना स्थल के आसपास तस्दीक की, लेकिन घटना से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। इसके बाद जब पुलिस ने शुभम से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी सच्चाई पुलिस से बयां कर दी। बारीकी से सर्च की गई, विवेचना की गई, तो पता चला कि इसके द्वारा तो जो रूट बताया जा रहा था कि हम अमुक जगह से अमुक घटना स्थल पे किस रूट से पहुंचे हैं, जब उसकी तस्दीक की गई तो उस घटना स्थल पर पहुंचने को रूट ही नहीं पाया गया। साइबर फोरेंसिक के माध्यम से भी इसका विशेष रूप से मदद ली गई, उससे भी ये सिद्ध होता है कि ये उस रूट पे नहीं था जिस रूट के बारे में बता रहा था कि हम उस घटना स्थल में पहुंचे थे। बाद में इसके फैमिली हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड और सर्च किया गया तो पता चलता है कि इसका कहीं ना कहीं अवैध प्रेम संबंध था, जिसके बाद फिर बारीकी से पीड़ित के पति, मृतका के पति से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिर वो ज्यादा समय तक अपनी पुरानी बात पे स्थिर नहीं रह पाया और सच्चाई सामने आई। अब तक कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं इसमें? इस घटना में आरोपी पति के द्वारा अपने 3 अन्य साथीदारों के साथ घटना कारित की गई थी। चारों ही आरोपियों को, उसके पति को और अन्य 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। इसमें कोई पैसे के लेन देन की बात आई और कुछ रिश्तेदार भी है कोई इसका? पति के द्वारा ये घटना कारित करने के लिए जो उसका रिश्तेदार है सिब्बू, उसको पैसे का प्रलोभन दिया गया था और पैसे दिए भी गए थे, और उन पैसों को सिब्बू ने कुछ पैसे, उसकी कुछ मात्रा अन्य 2 अपने साथीदारों को भी दी गई थी, लिहाजा वो पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिनों से झुलसा देने वाली धूप और तीखी गर्मी का असर है। दिन के समय लोगों को गर्म हवाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है, तो वहीं सोमवार को न्यूनतम तापमान में भी बढ़त दर्ज की गई है। जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिनों से तेज गर्मी पड़ रही है। दिन के समय तेज धूप के साथ गर्म हवाओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ रहा है। धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए सड़कों पर निकले लोग छांव का सहारा ले रहे हैं। मई महीने में पहली बार तपन से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बहुत तेज गर्मी है, और गर्मी इतनी अधिक होना है, इतनी अधिक गर्मी है कि रोडों से जैसे गर्म हवा निकल रही हो रोडों में, और आसपास में कहीं भी निकलने से बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। शासन प्रशासन ने इस वर्ष कहीं भी प्याऊ की व्यवस्था नहीं की, जबकि हर वर्ष प्याऊ की व्यवस्था कर दी जाती थी। और अभी ने कुछ दिन पहले ही देखा था कि जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं डिवाइडर पे, उनकी भी सिंचाई नहीं हो पा रही है। तो इस भीषण गर्मी में नगर निगम प्रशासन से हमारा अपील है कि प्याऊ की व्यवस्था करें, और आम जनता से भी अपील है कि घर से निकलने में अपने कान में गमछा बांधें, मुंह में गमछा बांध के निकलें,
ताकि किसी प्रकार की आपको लू ना लग सके। मई का माह चल रहा है, जबलपुर ज़िले के अंदर बहुत लू चल रही है और जो सड़कें हैं सीमेंट वाली वो तो ऐसी धुंध रही हैं, उनमें भाप निकल रही है। आप लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। जगह जगह प्याऊ भी इस बार शासन प्रशासन द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है। जिले में अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है, तो वहीं न्यूनतम तापमान एक बार फिर 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों में मौसम के मिजाज बदलने के संकेत दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हल्के बादल सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।